नमस्कार दोस्तों। और आज यहाँ पर बहुत ही भारी बारिश हो रही है और अभी हम जा रहे हैं आज अपने गाय के लिए घास लेने। और बारिश के दिन जो घास लेने जाते जंगल में बहुत कठिनाई से जाना पड़ता है। कहीं पर फिसलन होती है, कहीं पर पेड़ों में चढ़ना होता है, बहुत फिसलन होती है, बहुत सावधानीपूर्वक जंगलों में जाना पड़ता है। और ऐसे इस बारिश में हम ऐसा नहीं कि गायों को भूखा नहीं रख सकते, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है लाना। जैसे हम 2-3 टाइम भोजन करते हैं, अब बारिश हो चाहे धूप हो, ये तो गांव में करना ही पड़ता है और यही पहाड़ों का जीवन है। और आप देख सकते हैं आज यहाँ पर सुबह से ही बहुत बारिश लगी हुई है, बहुत ही बारिश लगी हुई है आज यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त बारिश। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश। पर क्या करें, गांव में तो ये सब चलता रहता है और अपने रोज़मर्रा के जो हमारे काम होते हैं वो हमें करने ही पड़ते हैं। और अभी हम जा रहे हैं जंगल में घास लेने के लिए। और अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पहाड़ों में देखो कितनी धुंध लगी हुई है, अभी भी पूरी धुंध लगी हुई है। आसपास आज कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अभी भी पूरी यहाँ पर धुंध लगी हुई है। और अभी भी बारिश यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर बारिश, अभी बारिश यहाँ पर चारों तरफ धुंध। और ये देखिए, ये हमारी भाभी जी हैं और आज ही जा रहे हैं यहाँ पर घास लेने के लिए इस बारिश में। और इतना आसान नहीं होता है पहाड़ों में जीवन, और ये अपने रोज़मर्रा के सारे काम करने पड़ते हैं। और एक घास लेने यहाँ पर जाते हुए चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, अपने जानवरों के लिए तो चारा की व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ पर वो सुख सुविधा नहीं है कि जो हम खरीद के यहाँ से कोई गायों के लिए भूसा ले आएँ, कुछ ले आएँ। यहाँ पर उस कोई सुख सुविधा नहीं है, तो हमें जंगल पे ही निर्भर रहना पड़ता है। तो अब आगे दिखाएंगे हम कैसे कैसे करके घास काटते हैं, इस बरसात में भी कैसे पेड़ों में चढ़ा जाता है। और पेड़ों में अगर कोई थोड़ा पैर फिसल गए तो कुछ भी नुकसान भी हो सकता है। घास काटने ऊपर बहुत बारिश हो रही है और फिर भी हम घास लेके आएंगे गायों के लिए। अभी बारिश में भी हमें इस तरह से पेड़ों में घास काटना पड़ता है। और बारिश में आपको पता ही होगा कि पेड़ों में कितनी फिसलन होती है, लेकिन क्या करें, ये सब पशुओं के लिए करना ही पड़ता है। इंसान तो मुंह से मांग सकता है, लेकिन वो तो बेजुबान जानवर हैं, उनके लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। चाहे अपनी जान जोखिम में डाल के पेड़ों में चढ़ना ही पड़ता है। आखिर उन जानवरों का भी पेट का सवाल है। इस तरह से हमें घास काटना पड़ता है जानवरों के लिए। गर्मियों में घास कम होता है। और जैसी गर्मी आती है जंगलों में घास कम हो जाता है। और शहरों में तो भूसा भी मिल जाता है, भूसा वगैरह गायों के लिए, लेकिन पहाड़ों में तो भूसा लाना भी बहुत कठिन है, क्योंकि पैदल रास्ते हैं, नया गाड़ी नया घोड़े, तो भूसा लाना भी इतना आसान नहीं है पहाड़ों में। तो इसी पर निर्भर रहना पड़ता है, घास पे ही निर्भर रहना पड़ता है। और अगर हमारे यहाँ पर भी रोड हो तो हम भी बरसात के लिए भूसा खरीद के ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, जिससे हमें जंगलों पे ही निर्भर रहना पड़ता है। अब चाहे कम मिले जंगलों से ज़्यादा मिले, बस जंगल पे ही निर्भर रहना पड़ता है। और आपको पता है जब गर्मी पड़ती है, जो 2 महीने
उसमें बहुत कठिनाई होती है हमें। और बरसात में भी, अभी बरसात का मौसम है, इस टाइम भी बहुत कठिनाई होती है। जंगलों में घास लेने जाना इतना आसान नहीं है, पहाड़ों में रहना। और इस तरह से यहाँ पर घास यहाँ पर काटते हुए, और इन कटदन हमारे घास आप दिखना वाले सब लोग बहुत दिक्कत परेशानी से ये बारिश के मौसम में ये तो आसान भी नहीं हो पहाड़ों में रहना। आज जो पलायन है कुछ ये भी कारण से पहाड़ों में जो सुख सुविधा चाहनी चाहिए, एक जो नारी छे न, जो मातृशक्ति छे हमारे, जो एक सुख सुविधा होता चाहनी चाहिए वो होता ही सुख सुविधा नहीं मिली न। और लोग नारी को तो बहुत कुछ बोल देना न, लेकिन उस नारी की पीड़ा जाने तो मुश्किल नहीं, क्योंकि इन कठिनाई भरे जीवन, इतना कठिनाई भरा जीवन है, उसको समझ पाना इतना आसान भी नहीं होता। और बहुत लोगों की सोच ये है कि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जो आज पहाड़ हमारे ख़त्म है नहीं नारियों की वजह से वे, लेकिन इमा कखी न कखी हमारी सरकार भी जिम्मेदार च, जोन गांव में कभी फोकस नहीं कर कि आखिर गांव से पलायन कन में रोके जाल। सबसे पहले कारण च हमारे शिक्षक बहुत बड़ो कारण च, जो गांव में शिक्षा नहीं च, अच्छी स्कूलों नहीं। आजकल अच्छी शिक्षक जरूरत हर कहता च, हर कोई चांद की हमारा बच्चा अच्छी स्कूलों में पढ़ो, अच्छे संस्कार होता मिलो। आजकल वो चीज़ पहाड़ों में नींद पहले बात कुछ और चे, लेकिन अब समय के साथ बहुत चीज़ परिवर्तन है ना, इलाई धीरे धीरे प्लान है। और हमारी जो सरकार थी ना, उन ये चीज़ों पर गांव में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और अभी भी आज भी 2200 शतीक भारत च आज भी कोई ध्यान नहीं देना हमारी पहाड़ों पर। तो हमारी सरकार से विनती च, अगर पहाड़ों पर अगर ध्यान दिया जा तो बहुत कुछ बदलाव है कुछ हमारे पहाड़ों पर। इन्हीं के हमारे पहाड़ों में कुछ नहीं उन, बहुत कुछ उन, लेकिन जन में बोलना चाहूँ कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर पहाड़ों से पलायन रुको, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हिलाई कोई भी घर में रहा और सब, और हॉस्पिटल की सुविधा नहीं पड़ा, जय कारण बहुत पलायन का कारण भी हॉस्पिटल नहीं है ना, कनेक्टिविटी नहीं, शिक्षा नहीं च, तो ये कारण धीरे धीरे पलायन है। तो ये नहीं कि नारी दोषी च कि बहुत बोलते कि आज एक लेडीज घर में रहना पसंद नहीं करती, तो आखिर वो पसंद कर रहे थे रहन भी कनमा कर रहे पसंद, क्योंकि हर चीज़ सुख सुविधा तो चाहनी चाहिए। और एक नारी इंच जो कई मिलों से राशन भी शर्मा लेकर ना बोके गिलान, और चुल्लू जगाड़ जो हम सिलेंडर सरकार हम तो सिलेंडर दियो च, लेकिन हमको कोई भी काम नहीं हो सिलेंडर, वह सिलेंडर तो बंदा को हमने कहीं मिलो दूर जाना पड़तो है ना, वह से बड़े तो हम तो लखोट जगानी हमको बहुत सरल च। तो सरकार बात तो बहुत कर दी, हमने सिलेंडर दिए ना, पर लेकिन पूछो ना वह सिलेंडर तो भरे कर मन कर्मा लान, पूछो जरा, मैं पूछो छो कि वह सिलेंडर तो भरे कर मन कर्मा लान, मैं बस सरकार तो यही पूछो कि हम वह सिलेंडर तो भरे कर कर्मा लाना मन। तो हर चीज़ हम तो सर में ढोकन लाना पड़ दो। और ये फाइनली हमने यहाँ पर घास काट दिया है गायों के लिए, और यहाँ पर अब हम एकदम जब कौन बोलते हमारे गड़ा भाषा बिठ गई, अब एकदम लगनी बिठ गई हमारे, ये बिठ की लगनी। अब ये कौन लगोल भूंदा लगोल च, ये भूल लगोल पर ये बिठ लगाना, ये भूल भी बहुत काम आंदो, बिठ लगाना काम भी आंद, गोरे को घास खाना काम भी आंद, और ये भूल तुम्हारे सियोल बनाना काम भी आंद,
और छिलवाना काम भी आंद तो एक ही और अब तो ये भूना हमारे इवन पहाड़ों में शैम्पू भी बनू अब तो एक ही चीज़ में देखो कदों चीज एक ही घास वो में कदों चीज छुपाई ये भून में कई प्रकार की चीज गुण छे ये भून में पीन भी कटियो और तिमुल हमारे बन तिमुल पीउंड भी गड़ा गुण कटू अब ये देखो तिमुल पीउंड और तिमुल तुम्हारे खमी वाले फर्स्ट क्लास जब पक छिन तिमुल ये रसला फल होंगे वह फोटो बहुत सहायद होंगे हम तो कौन सहायद बोलते जो फोटो होंगे बहुत ही मिठ होंगे ये लगन बढ़ गया हमारे बेटी की ये लग गया बेटी और ये बन गया हमारे बेटी के बेटी को देखो अभी धोरे मुड़ माओ तो कल ये बेटू को तो हाँ वो गिल ये घास आज गिल्ल भी हुआ ना बहुत ये घास बहुत गिल्ल भी हुआ आज ये बरखा ही पड़ी ना काफ़ी ठंड भी लग गया और गिल्ल भी बहुत हुई घास तो एक वजन तो निपट गया वाला आज ना मेरा आप सभी भाई बहना दादी दादा चची चाचा बेटी बुआरी सभी तो ये निवेदन चाहिए कि आप नए पीढ़ी तई गाँव बारे में बताओ ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में ले जाऊँ तई उन तक बताओ कि भाई हम उन कनकर अब हडुक फोड़े कनकर गाँव बढ़ाई हमारे बुजुर्ग उन कन पत्थर फोड़े ये पूर्ण पटल बनाए छन जो हम दिखना छन आज सभी बांझ पड़ गए अब तुम दिखना वाला सरा है आज सरा ये बांझ पड़ गए हम बोलते युवा शक्ति लेकिन आजकल युवा शक्ति कुछ नहीं है आजकल हमारे पहले की बुढ़े लोग खूब चाहिए ये देखो इन्हें बांझ पड़ गए ना यूँ गांव में आओ लोग होता है खेती बाड़ी बारे में बताओ किताब में पढ़ने से बढ़िया च कि ये जरा एंजॉय कर लिया अपन नए पीढ़ी तक बताओ कि हमारे कन 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 बस है आज दिल्ली तुम जब तक गया जब तुम एक गाँव बेटे पल हैं पल ही गया तुम्हें तो ध्यान दिया हुआ अपुर गाँव तक बचा हुआ बेटी बुआरी सब तक तभी बचे जाल जब हमारे गाँव बचे जाल लॉकडाउन में सबन देखभाल के जो जमीन छे वो तो कन्वे करी बचे गेन जोंग नहीं रहे वही सब इना उना भगड़ा रहन तो भैया जमीन के वैल्यू च अपुर भूमि तक बचावा आवार गांव बचावा और अपुर बेटी बुआरी तभी बचावा धन्यवाद और मतलब पहाड़ की चीज़ तो सब तो चैन खड़ा कौन लेकिन करना कौन कोई तैयार नहीं कोई राजी नीचे अब हम ये गए घास ये ले गए घास घसेर और ये हमारे नंदी बैल अगर आप ये हमारे बाछी और कुछ गोर हमारे भीतर से ना ये नंदी बैल और ये घास गड़ा गई एक हमारे कोई एक बैठी बोल दो कोई गड़ा बोल दो अगर आप अपुर गाँव कूड़ और गुठारे का प्यार प्रेम कर दा तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें और आप तो ये दिखे वाला हो ना कि पहाड़ों में कई तरह से कन जीवन हूँ बहुत कठिन जीवन पहाड़ों का ये तो आसान नहीं हूँ पहाड़ों का जीवन और आप देख वाली आज यहीं बरख में भी हम घास लेना कौन गया हो और इन जन आजकल पहाड़ों जन बरखा में जंगलों में बहुत चिपल हो रहा बहुत खतरा भी रहा लेकिन परिस्थिति जन कि जंगल हम तक जाने पड़ दो क्योंकि अब गोरों को घास लाने बहुत जरूरी है वो तभी हम खाली पेट नहीं ले सकते जब हम को घास लेला तभी हम तक दूध प्राप्ति भैली और आजकल पेवर शुद्ध सप्ताह चाणो लेकिन करना कौन कोई राजी नहीं तो आप सब दगड़ों से मेरा एक ही निवेदन है आप वीडियो तय ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट आप हम इन वीडियो हम दिखाना रोला जब भी हम तय इन वीडियो दिखाना सहयोग मिला आप तो ज़रूर दिखोला और धन्यवाद।